हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट बनाने किचन में एंटर हुई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घंटियाली, जिसे हम बड़ी अरबी भी कहते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ी अरबी ले ली है और इस तरह से मैं उसे छिल रही हूँ सबसे पहले। तो इसके बाद छिलने के बाद मैं इसे इक्वल पार्ट में कट करूँगी इस तरह से। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कट हो गई है। तो मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है और आप देख सकते हैं अभी तेल गर्म हो गया है। तो इसमें जो ये कटे हुए पीसेस हैं घंटियाली के, उसे मैं अब फ्राई करूँगी। तो हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर ये अच्छे से फ्राई नहीं होती है तो ये आपके गले में भी लगती है। तो इस यहाँ 3 बड़े साइज़ के अनियन ले ली हैं, जिनको मैं छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करूँगी। तो इसके ऊपर का जो हार्ड पोर्शन होता है उसे भी हमें कट कर लेना चाहिए। और यहीं पे मैं 5 से 6 कलियाँ लूँगी लहसुन की और उन्हें भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूँगी इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी घंटियाली इस तरह से फ्राई हो गई है। तो गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है उनमें। तो इस तरह से हमेशा मैं कोई भी फ्राइड चीज़ होती है उसको टिश्यू पेपर पे ले लेती हूँ, ताकि उसका जो ऑयल है वो रिमूव हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। इस घंटियाली को मैं तड़का लगाऊंगी। उसके लिए कुकर में मैंने ले लिया है सरसों का तेल और इसी में मैंने डाल दी है मेथी और जीरा। तो अब ये जो चॉप्ड अनियन और गार्लिक था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज डालने के बाद हमेशा थोड़ा सा नमक का यूज़ करती हूँ, ताकि हमारा जो प्याज है वो धीमी आंच में अच्छे से पक जाए। तो यहाँ आप जितना धीमी आंच में खाना बनाते हो उतना ही आपका खाना भी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा टमाटर लिया है और उसे मैं ग्रेट करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, आपकी हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप और ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैंने जो ग्रेट किया था टमाटर वो डाल दिया है और इसके बाद 1 चम्मच नमक और ऐड किया है। तो जब आपका ये टमाटर छोड़ देगा अपना तेल तो समझ लेना आपका मसाला बन के तैयार हो गया है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और उसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका मसाला बन के रेडी हो गया है। तो इसमें मैं अब ऐड करूँगी पालक, जो मैंने पहले से ही बॉईल कर दिया था और ब्लेंड कर दिया। तो एक बड़ा बाउल मैंने पालक का लिया है यहाँ पर और एक छोटा बाउल लिया है कर्ड का। तो मैंने पालक को ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने फ्राई की थी घंटियाली वो ऐड कर दूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वो जो फ्राइड घंटियाली थी वो इसमें डाल दी है और इसे मिक्स करके थोड़ी देर हम 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ मैंने जो बाउल में कर्ड लिया था अब मैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो जब भी आप कोई कर्ड ऐसे यूज़ करते तो उसको घुमाओ तब तक जब तक उसमें उबाल नहीं आ जाता, अदरवाइज़ वो फट जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब इसमें उबाल आ चुका है। तो बस इसमें मैं अब 1 से थोड़ा सा कम गिलास पानी का डालूँगी और इसे हम 5 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देंगे इस तरह से कवर करके। तो बस आज सैटरडे है और सैटरडे को रियांश और रियांश के पापा की छुट्टी होती है। तो बस घर का थोड़ा बहुत काम चल रहा है, जैसे कारपेंटर वाले भैया आ रखे हैं आप देख सकते हैं। तो हुआ क्या था, जो हमारा ये बेडरूम है और का जो बालकनी का डोर है और अगर हमारा ये जो किचन का जो डोर है अगर वो ओपन हो जाए तो ऐसे हवा इतनी तेज़ आती है। तो उस हवा से क्या था, यहाँ का डोर जो था वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। तो थोड़ा काम भी इस तरह का कच्चा ही रहता है कई बार घरों में। तो एक हवा के झोंके से इस तरह से ये डोर टूट गया था। तो बस वही फिक्स करने आए हैं कारपेंटर वाले भैया। और ये नीचे वाला भी आप देख सकते हैं ये भी ब्रेक हो गया था, तो इसे भी फिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे काम तो होते ही हैं, जो कि यूजुअली आपकी अगर छुट्टी हो घर में तभी हो पाते हैं। लगते हैं दोनों चीज़ें अच्छे से फिक्स हो गई हैं और बहुत दिनों से जो काम था वो भी हो गया पूरा आज। इसके बाद हमें भी मार्केट के लिए निकलना था, नॉर्मल जो आपकी शॉपिंग रहती है तो वही करने हम निकल रहे हैं। तो बस उसके लिए मैं अब रेडी हो रही हूँ जल्दी से।
बस अभी मैं निकलने से पहले एक कोसे पानी की बॉटल भर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो रियांश के लिए एक बॉटल इस तरह की मैं ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि बच्चे के नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए विंटर्स में तो कई बार गला ख़राब हो जाता है, तो वैसा रिस्क क्यों लेना। तो हमेशा इस तरह की बॉटल मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते। तो फ्रेंड्स, घर से निकल के हम सीधे गए थे गौशाला, जो हमारे घर से है 5 मिनट की दूरी पे। तो हम यहाँ हमेशा हर महीने के जो जेठा शनिवार होता है उसको आते ही आते हैं, और यहाँ आकर पिनिया खिलाते हैं गाय को रियांश के हाथ से, क्योंकि इसे कहा गया है। तो हमेशा हम पिनिया घर से ही बना के आते हैं। तो ये पिनिया 7 प्रकार के अनाज से बनी होती है, पर अभी हमें टाइम नहीं मिला था तो हमने ये पिनिया बाहर से खरीदी हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और ये गौशाला बहुत बड़ी है, तो बहुत से लोग कोई घास लेके आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ गुड़ खिलाते हैं, कुछ लोग यहाँ पिनिया भी खिलाते हैं। तो हमने भी इस तरह से जितनी भी गाय जितना एरिया कवर कर सकते थे इस गौशाला का, उतना एरिया कवर करके जितनी भी हमारे पास पिनिया थी मोस्टली सभी गाय को खिलाने की कोशिश की है। तो यहाँ आकर रियाज को भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत दिल खुश होता है उसका भी। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है वो। और इसी तरह से हमने सारी पिनियों को खिला दिया था, सभी गाय में जितनी भी गाय को खिला पाए। और उसके बाद जब सारी पिनियाँ ओवर होगी तो हम भी गौशाला से निकल गए। और गौशाला से निकलने के बाद सीधे पहुँचे हम सेक्टर 14 की मार्केट। बाद सीधे हम पहुँचे हैं सेक्टर 14 गुड़गांव के, जहाँ आपको बहुत अच्छे फैक्ट्री आउटलेट्स मिल जाते हैं सारी ब्रांड्स के। तो सबसे पहले हम एक किड्स वेयर में गए थे और रियांश की विंटर शॉपिंग की थी यहाँ पर। तो इस किड्स वेयर में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्लोथ्स मिल जाते हैं बच्चों के। तो बस वहाँ के इस शॉपिंग के बाद हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हमने थोड़ा छोटा मोटा ऐसा स्नैक लिया है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं शकरकंदी, और रियांश की फेवरेट है ये। तो बस इसने ये खाया और मैंने लिया अपना फेवरेट स्ट्रीट फूड टिक्की, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। जब भी मुझे मौका मिले स्ट्रीट फूड में कुछ खाने का तो हमेशा यही लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी टैम्पटिंग है ये। तो बस ये खाने के बाद जो और विंटर शॉपिंग थी वो हमने की है। बस लास्ट में हम गए थे क्रॉक्स के शोरूम पे, जहाँ पर जाकर हमने रियांश के लिए क्रॉक्स का पेयर लिया और एक मैंने अपने लिए लिया था यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी कलेक्शन आ रखी है, और यहाँ पे भी 50% ऑफ चल रहा था। तो आप देख सकते हैं सुबह के आ रखे थे शॉपिंग करने, अब शाम सी हो गई है और बस अब कार पे बैठ के हम घर के लिए ही निकल रहे हैं। तो शॉपिंग करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता कभी भी। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज़ किया है। बेसिकली आजकल विंटर सीज़न की ऑफ चली हुई है, 40-50% सारे शोरूम्स में और जितने भी फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे गुड़गांव में सेक्टर 14 में जितने भी ब्रांड्स हैं सबके फैक्ट्री आउटलेट हैं और आपको काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती है। तो हमने वहीं से कुछ चीज़ें ली हैं, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है वहाँ से। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी, आपने देखा होगा वीडियो में हम क्रॉक्स के भी फैक्ट्री आउटलेट गए थे, जहाँ से मैंने अपने लिए ये सैंडल्स लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है और बहुत एलिगेंट लगते हैं डाल के। तो मुझे इसका जो ये मेटल वर्क हुआ ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगा। सो दैट्स वाई मैंने ये बाय किए हैं, और ये भी 50% ऑफ पे थे। और ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, तो ये आपके आई थिंक समर्स में भी चलेंगे और मानसून में भी आराम से चलेंगे, क्योंकि ये गीले भी हो जाए तो ख़राब नहीं होने वाले। तो वहीं से एक और चीज़ ली है, ये क्रॉक्स रियांश के लिए। तो इन पे भी 50% ऑफ था, तो ये 1000 तक के पड़े हैं। प्लस जो इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया है एक एवेंजर का लोगो जैसा, तो ये भी 250 का है, जिसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। तो रियाज के एवेंजर्स इतने फेवरेट हैं कि उसने इस क्रॉक्स में भी लगवाए। तो आपको ऐसी ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी वैराइटीज़ वहाँ मिल जाएंगी। और जो दूसरी चीज़ मैंने ली है, मुझे जैकेट या मैं कुछ अपने लिए जैकेट में या कोट में देख रही थी कुछ, तो मुझे काफ़ी स्मार्ट सा पीस मिला है मैडाम के फैक्ट्री आउटलेट में। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से है। तो वहाँ पर बाय 2 पे 40% डिस्काउंट चल रहा है। तो ये भी मुझे 40% डिस्काउंट पे मिला है, क्योंकि मैंने इसके साथ एक और चीज़ भी ली है। दूसरी चीज़ वहाँ से ली थी मैडाम के फैक्ट्री आउटलेट से, वो है ये स्कीवी ब्लैक कलर की। और ब्लैक कलर तो ऐसा होता है किसी भी चीज़ के साथ चलता है, तो ये बहुत सही है। किसी भी चीज़ के अंदर डाल दो, कुर्ते के अंदर डालना है तो उसके अंदर डालो, या ब्लेजर जो मैंने कोट ले रखा है उसके अंदर भी इसे डाल सकते हैं। लाइक इसके नीचे आपको कोई स्कर्ट कैरी करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें सभी मल्टीपर्पज़ से हैं।
तो ये सारी चीज़ें मैंने ली थी आज। आई होप आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई हो। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। लव यू ऑल।